गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रिक पावर देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अभी चल रहा है, तो आज इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अगर टाइम मिला तो, नहीं तो न्यू क्लास में, फिर आगे वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं जिसको अपलोड कर दिया गया है। अगर आप चाहें तो मेरे YouTube चैनल से उसको आप देख सकते हैं। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को स्टडी करेंगे आज हम लोग। उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टडी करेंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, कुछ फॉर्मूला देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, सिंपल इसको डिफाइन किया जाता है कि द रेट एट विच appliances convert electric energy into other form of energy। other form of energy एक डेफिनेशन ये हो गया। दूसरा डेफिनेशन दे सकते हैं कि the energy consumed per unit of time is called, the energy consumed per unit of time is called power। उसको पावर कहते हैं। पावर कहेंगे या इलेक्ट्रिक पावर नाम दिया जाएगा, पावर बोलिए, या फिर इलेक्ट्रिक पावर अगर आप बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि एक सेकंड में किसी भी एप्लायंसेस के द्वारा जितना एनर्जी कंज्यूम कर लिया जाता है, जितना एनर्जी यूज कर दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर को P से डिनोट किया जाता है। तो P का फॉर्मूला डेफिनेशन के अनुसार से कि एनर्जी कंज्यूम्ड इन पर यूनिट ऑफ टाइम, एक सेकंड में जितना एनर्जी कंज्यूम होगा, जितना यूटिलाइज होगा, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे? हम पावर कहेंगे। तो पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम लिख सकते हैं। अब एनर्जी जो होता है उसके बदले में हम वर्क भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम भी लिख सकते हैं। फिर पावर इज इक्वल टू हीट बाय टाइम भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ये तीन फॉर्मूला, क्योंकि एनर्जी आप जानते हैं कि एनर्जी, वर्क और हीट तीनों के ऐसा यूनिट सेम होते हैं, तीनों लगभग सेम फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, इसलिए तीनों को एक दूसरे के बदले में हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए, इससे बहुत सारे फॉर्मूला सामने आएंगे, जैसे कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। इसको छोड़ते हैं, यहां पर देखते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि V इज इक्वल टू W बाई क्यू होता है। अगर W निकाले तो V इंटू क्यू लिख सकते हैं। यहां पर लिख सकते हैं पावर इक्वल टू W के बदले में V इंटू क्यू बाई टी। अब देखिए, पावर इक्वल टू V इंटू क्यू बाई टी, यहां पर Q और T है, तो Q बाई टी किसका फॉर्मूला होता है? याद होगा, I का फॉर्मूला होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो यहां पर रख दिया गया, तो एक फॉर्मूला आ गया, पावर इक्वल टू VI, वोल्टेज इनटू इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां से अगर देखें हम कि पावर इक्वल टू हीट बाय टाइम होता है, तो पावर इक्वल टू हीट का फॉर्मूला आपको याद होगा, VIT होता है, या I स्क्वायर RT होता है। तो VIT बाई टी हमने लिख दिया, T से T कैंसिल हो गया। यहां पर भी पावर इक्वल टू कितना आ गया? VI आ गया। अगर हम VIT के बदले में I स्क्वायर RT रख दें, अगर हम लिख दें यहां पर पावर इक्वल टू VIT के बदले में हम लिखें I स्क्वायर RT, क्योंकि हीट का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT, तो बाई T, T से T कैंसिल, एक और फॉर्मूला आ गया, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। एक फॉर्मूला यहां आया, पावर इक्वल टू VI। दूसरा फॉर्मूला यहां भी, अगर इसके फॉर्म से चले हम, हीट बाई टाइम के फॉर्म से, तब भी पावर इक्वल टू VI आया। यहां पर अगर हम VIT के बदले में हीट का फॉर्मूला I स्क्वायर RT रखें, तब पावर इक्वल टू कितना आ जाएगा? I स्क्वायर R आ गया। यहां पर वर्क के टर्म में अगर चले हम, एक बार और वर्क के टर्म में चलते हैं, तो पावर इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और बाई कितना? टाइम अलग अलग करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आपको याद होगा कि फॉर्मूला किसका होता है? वेलोसिटी का होता है। तो एक और फॉर्मूला यहां पे आ गया, पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। यानी कि कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, जिस टाइप का न्यूमेरिकल दिया हो उस टाइप से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं हम।
न्यूमेरिकल में जो जो चीज दिए गए रहेंगे उस अनुसार से हम देखेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं होने वाला है। तो ये पावर का कुछ फॉर्मूला था। हाँ, एक और फॉर्मूला आ सकता है अगर आप चाहें तो, पावर इज इक्वल टू क्या आया है यहाँ पर, पावर इज इक्वल टू वी आई आया है, तो लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू वी आई। वी इज इक्वल टू होता है आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर और इंटू कितना हो गया आई, तो आई इंटू आई स्क्वायर आर हो गया, जो कि यहाँ पे आया था पी इक्वल टू, यहाँ पे आया है पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब क्या कीजिए, इसको अपने मन से आर से डिवाइड करके आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आई तब हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू आर, कितना हो गया आर स्क्वायर और बाई आर, और v इज इक्वल टू होता है आई आर, तो v स्क्वायर करें तो लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकते हैं v स्क्वायर, यानी कि एक और फॉर्मूला आ गया v स्क्वायर बाई आर। केवल फॉर्मूला ही फॉर्मूला है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी फॉर्मूला आप यूज कीजिए, आंसर वही आना है। न्यूमेरिकल बनाते समय सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो एक फॉर्मूला आया पावर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर, दूसरा आया पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, तीसरा पावर इज इक्वल टू वोल्ट इनटू इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज इनटू इलेक्ट्रिक करंट, यहां पर भी आई स्क्वायर आर है, एक पावर इज इक्वल टू वी आई होगा। तो ये सब फॉर्मूला हुए किसके टर्म में, एनर्जी के टर्म में, वर्क के टर्म में, हीट के टर्म में, क्योंकि एनर्जी, वर्क और हीट तो तीनों लगभग सेम होते हैं, तीनों एक ही एनर्जी के फॉर्म होते हैं, तीनों एनर्जी के फॉर्म होते हैं, इसलिए तीनों को इंटरचेंज करके एक दूसरे का फॉर्मूला रख करके हम पावर का फॉर्मूला रख सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल फॉर्मूला अगर पूछा जाए कि इसमें होता कौन है, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, यानी कि एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड पावर। एनर्जी के बदले में हमने वर्क को रखा है और एनर्जी के बदले में हमने हीट को रखा है, तब इतने सारे फॉर्मूला आए हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ओरिजिनल फॉर्मूला कौन होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। आगे समझ में बच्चों, चलिए इसका यूनिट देखते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा, मिटाएं इसको, यूनिट देखते हैं कि पावर का यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या लिख सकते हैं हम, इरेज कर दें, फिर ऐसा यूनिट देखेंगे और बहुत सारे टर्म देखने बाकी हैं, उसको देखते चलेंगे हम लोग। अगली क्लास में हम लोग केवल न्यूमेरिकल देखेंगे, अब थोड़ा बहुत थ्योरी देखेंगे, उसके बाद क्लास आपका ओवर हो जाएगा। देखिए अब देखते हैं हम लोग एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो पावर इक्वल टू, मैंने बताया कि एनर्जी बाय टाइम ओरिजिनल फॉर्मूला होता है, तो एनर्जी का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट सेकेंड, यानी कि जूल पर सेकेंड। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां एस भी यूज कर सकते हैं केवल। तो जूल पर सेकेंड जो कि इक्वल होता है वाट के, यानी कि 1 वाट इज इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड। अब कोई पूछे कि 1 वाट को डिफाइन करो, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस के द्वारा 1 सेकेंड में अगर 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है, यहां लिख सकते हैं कि इफ 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड in 1 second by any electrical appliances, then power will be 1 watt। कोई पूछे 1 वाट को डिफाइन करो, 1 वाट को डिफाइन करो, तो हम ये लिख सकते हैं इसको कि इफ 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड, 1 जूल का एनर्जी अगर 1 सेकेंड में कंज्यूम होता है या 1 सेकेंड में 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम होता है, तो जो पावर होगा वो 1 वाट के इक्वल होगा। यानी कि लिख सकते हैं हम 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट और बाई 1 सेकेंड, ठीक है ना। 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट बाई 1 सेकेंड। अब देखिए इसके कुछ अदर यूनिट्स भी होते हैं, उसको देख लेते हैं। अदर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, अदर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो सबसे पहले ऐसा यूनिट तो इसका होता है, समझ गया क्या होता है, वाट होता है या जूल पर सेकेंड होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड होता है। अदर यूनिट में आ गए किलोवाट, किलोवाट आ गए जिसको हम kW से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है मेगावाट जिसको MW से डिनोट करेंगे। उसके बाद आता है गीगावाट
जिसको GW से डिनोट करेंगे हम, और उसके बाद आता है हॉर्स पावर, जिसको HP से डिनोट करते हैं। तो देखिए 1 किलोवाट इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वाट, 1 मेगावाट इक्वल टू 10 का पावर 6 वाट, 1 गीगावाट इक्वल टू 10 टू द पावर 9 वाट, 3 का इंटरवल है, और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ठीक है ना, ये अदर यूनिट है जिनका यूज किया जाता है। 1 हॉर्स पावर यानी कि ऐसा माना जाता है कि एक घोड़े में 746 वाट का पावर होता है। ठीक है ना, एक हॉर्स में कितना 746 वाट में 746 वाट का पावर होता है। अब एनर्जेटिक हॉर्स में होना चाहिए। अब ये ऐसा नहीं कि कोई बीमारी से ग्रसित है उसमें 746 वाट का एनर्जी कंज्यूम होगा, काफी कमजोर कोई हॉर्स है उसमें, कोई हेल्दी हो तब उसमें 746 वाट का क्या होता है, पावर होता है उसमें। ठीक है, इतना ये यूनिट हो गए, अदर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर हो गए, जिसको मैंने यहाँ पे देखा। ये पावर इतना ही पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद वाले क्लास में एक पढ़ेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ पावर इन सीरीज और इन पैरेलल। सेम कैसे, रेसिस्टेंस के जैसे। रेसिस्टेंस में भी हम पैरेलल में जोड़ते थे और सीरीज में जोड़ते थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पावर को भी सीरीज में जोड़ के देखेंगे और पावर को भी पैरेलल में जोड़ करके देखेंगे कि पैरेलल में और सीरीज में जोड़ने पर पावर का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो आज ये मिटाएं इसको, चलिए इरेज करें। गुड, थैंक यू। मिटाएं बच्चों। अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलिए या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलिए, दोनों ठीक है। देखिए हम लोग देखते हैं देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलिए या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलिए, जिसको कैपिटल ई से डिनोट करेंगे हम एनर्जी को। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि ये क्या होता है। देखिए सिंपल इसका डेफिनेशन दिया जाता है कि द टोटल वर्क डन by an electric current, total work done by electric current, ठीक है, the total work done by electric current is called electrical energy। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जितना वर्क डन होता है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जितना वर्क डन होगा वही क्या होगा। अब इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा कहिए या इलेक्ट्रॉन के द्वारा कहिए, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन वर्क नहीं करेगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट वर्क नहीं कर सकता है। तो द टोटल वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट बोलिए, या फिर बोल सकते हैं द टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां पर इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा, और जब तक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा तब तक किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस के द्वारा कोई भी वर्क नहीं किए जा सकते हैं। अच्छा, बार बार ये बात आता होगा कि इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, देखिए जितनी चीजें इलेक्ट्रिक करंट से चलने वाली होती हैं उसको इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस कहते हैं। जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, टीवी हो गया, और हीटर हो गया, गीजर हो गया, जितने भी इलेक्ट्रिक करंट से चल रहे हो, जिसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू किसके बराबर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर हो गया, वर्क के इक्वल हो गया। अब देखिए हम जानते हैं कि पावर इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम, और वर्क इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम, ठीक है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं हम एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, यहां से उठा के रख दिए वर्क के बदले में, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ये एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसा यूनिट अगर देखा जाए, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो E इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया P इंटू टी। पावर का यूनिट होता है वाट और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, यानी कि लिख सकते हैं हम वाट सेकेंड लिख सकते हैं हम, ठीक है ना।
तो एनर्जी का यूनिट क्या हो गया वाट सेकेंड, जो कि इक्वल होगा किसके, जूल के, यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट इंटू 1 सेकेंड, यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट सेकेंड। जब 1 यूनिट का पावर हो, 1 यूनिट का टाइम हो, तो जो एनर्जी कंज्यूम होगा वो 1 जूल के इक्वल होगा, यानी कि इफ पावर इज 1 वाट, ठीक है, टाइम इज 1 सेकेंड, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू 1 वाट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू 1 जूल, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा कि कोई पूछे कि डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि पावर इज 1 वाट एंड टाइम इज 1 सेकेंड, देन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी 1 जूल। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के द्वारा अगर पावर 1 वाट शो हो रहा है, 1 सेकेंड में 1 वाट का पावर शो हो रहा है, तो जो एनर्जी कंज्यूम होगा वो 1 जूल के इक्वल होगा। ये तो क्या हो गया, ऐसा यूनिट हो गया, कौन सा 1 जूल, जूल जो है वो ऐसा यूनिट हो गया, और जूल किसके इक्वल होता है, वाट सेकंड का। तो अगर ऐसा यूनिट पूछे तो वाट सेकंड भी लिख सकते हैं और जूल भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं आप लोग। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आया, पावर इंटू, देखिए पावर इंटू टाइम, ठीक है ना। तब पावर का फॉर्मूला होता है VI, तो VI इंटू टी लिख सकते हैं, तो एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला एक और हो गया VIT, ठीक है ना। अब देखिए फिर अब एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, VIT आ गया, एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया VIT, तो V बराबर IR और इंटू IT, तो IR को हम क्या लिख सकते हैं हम, IR इंटू I, तो I इंटू I कितना हो गया, I स्क्वायर R इंटू T, यानी कि एक और फॉर्मूला आ गया I स्क्वायर RT, किसका, एनर्जी का। और आपको याद होगा कि ये I स्क्वायर RT एक और चीज का फॉर्मूला था, किसका, हीट का, यानी कि एनर्जी और हीट यहां पर फॉर्मूला से दोनों इक्वल हो गया, क्योंकि हीट का भी फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर RT होता है, और एनर्जी का भी फॉर्मूला क्या आ गया, I स्क्वायर RT आ गया। एक और फॉर्मूला देखिए कि एनर्जी इज इक्वल टू VIT होता है, V को अलग कर दे और अगर IT को एक साथ रख दे हम, तो एक जानते होंगे कि I बराबर होता है Q/T, ठीक है ना। और अगर हम Q निकालें तो लिख सकते हैं I इंटू टी, तो यहां I इंटू टी है ना, I इंटू टी, तो I इंटू टी के बदले में क्या रख सकते हैं, Q, यानी कि एनर्जी इक्वल टू हो गया V इंटू Q भी हो गया, VQ, वोल्टेज इंटू चार्ज फ्लो, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर। तो ये फॉर्मूला हो गया किसके, एनर्जी के। कौन सा, बहुत सारा फॉर्मूला हो गया, एनर्जी वर्क के इक्वल, वर्क हीट के इक्वल, इसलिए एनर्जी यहाँ हीट के इक्वल आया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हीट किसके इक्वल होता है, वर्क के इक्वल होता है, तो तीनों का फॉर्मूला इंटरचेंज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया किसके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। अब देखते हैं इसके हम कमर्शियल यूनिट, जो बिजली बोर्ड के द्वारा या अदर बोर्ड के द्वारा यूज किया जाता है, कमर्शियल यानी कि व्यापारिक तौर पे, बिजनेस के तौर पे, यानी कि जब भी बिजली बिल हम निकालते जो हैं, जो हमारे घर में बिजली बिल्स आते हैं, उसको किसमें निकाला जाता है, किसमें कैलकुलेट किया जाता है, वही कमर्शियल यूनिट पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग। देखिए कमर्शियल यूनिट, एक तरफ देखिए कमर्शियल यूनिट, देखिए पावर इज इक्वल टू होता है वर्क इनटू क्या होता है, टाइम। देखिए कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट। देखिए एनर्जी इज इक्वल टू होता है वर्क, ठीक है ना, एनर्जी वर्क के इक्वल होता है, और वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम, यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। जस्ट पीछे पढ़े हम लोग, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, लेकिन कमर्शियल तौर पे पावर का यूनिट हम किलोवाट लिखेंगे, किलोवाट इनटू टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड,
लेकिन कमर्शियल के तौर पर इसको आवर लिखेंगे, यानी कि किलोवाट आवर। एनर्जी का कौन सा यूनिट आ गया? ये कौन सा यूनिट हो गया? ये कमर्शियल यूनिट हो गया। कमर्शियल यूनिट क्या हो गया? किलोवाट आवर हो गया। और ऐसा यूनिट क्या था इसका? ऐसा यूनिट आप लोग को याद होगा वाट सेकेंड। ऐसा यूनिट वाट सेकेंड था। अब इस दोनों के बीच का रिलेशन देखने चलने वाले हैं। रिलेशन देख रहे हैं, इधर लिख दीजिए इसको। ये कौन सा यूनिट हो गया? कमर्शियल यूनिट हो गया। कमर्शियल यूनिट निकल गया, ठीक है ना? कौन? किलोवाट आवर। अब देखिए दोनों में रिलेशन देखने वाले हैं, यानी कि रिलेशन बिटवीन SI यूनिट एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक तरफ लिखते हैं हम लोग कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट क्या होता है? किलोवाट आवर। किसमें कन्वर्ट करना है हमको? SI यूनिट में। SI यूनिट होता है वाट सेकेंड, यानी कितना कंफर्म हो गया कि किलोवाट को वाट में और आवर को किस में? सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होगा कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 वाट नहीं, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। इसके जस्ट पहले हमने आपको पढ़ाया है कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 वाट। तो किलोवाट को क्या लिख? 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 वाट। तो 1 किलोवाट को लिख दिया हमने, 1000 वाट लिख दिया हमने, इनटू आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना तो आता होगा, ये डेली प्रैक्टिस का चीज है। तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड होता है। 3600 हमने लिख दिया। अब 36 पर 1 2 3 4 5 टाइम्स ऑफ 0 और इनटू क्या हो गया? वाट सेकेंड, यानी कि लिख सकते हैं 36 इंटू 10 का पावर 5 टाइम्स ऑफ 0 होता है 10 टू द पावर 5, और वाट सेकेंड इक्वल होता है जूल के। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। जब भी एक डेसिमल हम बैक आते हैं तो एक पावर बढ़ जाता है, और एक डेसिमल जब राइट जाएंगे तो एक पावर घट जाएगा। जैसे मान गए यहां पर 36 इंटू 10 का पावर 5 था पहले से, इसको हमने लिखा 3.6 इंटू 10 का पावर 6। इसको लिख सकते हैं 0.36 इंटू 10 का पावर 7, ठीक है ना? तो जितना पावर लेफ्ट आएंगे, जितना डेसिमल लेफ्ट आएंगे उतना पावर इंप्रूव होगा, बढ़ेगा, और जितना डेसिमल राइट जाएंगे उतना हम लोग पावर को डिक्रीज करेंगे। तो हमारे पास रिलेशन आ गया 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। याद रखिएगा कि जब भी हम इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट करेंगे उसमें अगर वाट सेकंड दिया हुआ हो तो उसको हमेशा किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना? तब जाकर के इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना? जैसे दे दे कि सपोज करो कि एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, इसको मिटाना है, पता हो गया कैसे हुआ ये? चलिए गुड। देखिए जैसे क्वेश्चन दे दे, अगर पावर दिया है 10 वाट, ठीक है ना, और टाइम दिया है 2 सेकेंड, ठीक है ना? बोले कि फाइंड इलेक्ट्रिक बिल एट द रेट ऑफ RS3, ठीक है ना? 3 रुपए के हिसाब से, ठीक है ना? आप इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट कीजिए कि जो कंज्यूम होगा, जो एनर्जी कंज्यूम होगा उसका बिल कितना आएगा। तो सबसे पहले पावर इज इक्वल टू, सबसे पहले एनर्जी निकालेंगे, क्या होता है? पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना है? 10 वाट, और टाइम कितना है? 2 सेकेंड। तो हमारे पास आ गया कितना? 10 टू 20। अब देखिए वाट को किस में कन्वर्ट करना है? किलोवाट में। और 2 सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना है? किस में? आवर में। तो आपको पता होगा कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, और 1 वाट इज इक्वल टू 1/1000 किलोवाट। तो वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, इनटू ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये किलोवाट में कन्वर्ट हो गया, इनटू 2 सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करना है। तो आपको यह भी पता होगा कि 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर।
यानी कि 2/3600 कर देंगे हम, ठीक है ना। 10 से 10 कैंसिल और 2 से 1800, आगे हमारे पास कितना 1/100 इंटू 1/1800 आ गया इतना। अच्छा, अब खर्चा निकालना है, इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट करना है। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो गया, तब इसको आसानी से हम इलेक्ट्रिक बिल निकाल सकते हैं। तो 1 किलोवाट आवर का खर्च कितना है, 3 रुपया है। तो इतने किलोवाट आवर का खर्च निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, यानी कि 1/100 इंटू 1/1800 इंटू RS3 कैलकुलेट कर लेंगे इसको। 3 6 18, यानी कि 1/100 इंटू 1/600, ठीक है ना। हमारे पास कितना आ गया 1/100 इंटू 1/600। इसको आप डेसिमल में डिवाइड कर लीजिएगा, जितना आएगा उतना रुपया आपका आंसर हो जाएगा, उतना बिजली बिल आपका आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी चीज का बिजली बिल आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको 1/100 इंटू 1/600 को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। कैलकुलेट करने आ जाएगा ना, अरे आसान है, इसको कैलकुलेट आराम से किया जा सकता है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिटाएं इसको। ये तो हो गया, हम इलेक्ट्रिक बिल निकालना पढ़ लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक पावर पढ़ लिए। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे करें, मिटाएं इसको। अब देखना है हमको मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी का मेजरमेंट कैसे करें हम लोग। देखिए बच्चों, पढ़ते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को तो अभी मेजर करना हमने पढ़ लिया, किलोवाट आवर में कन्वर्ट करके या वाट सेकंड में कन्वर्ट करके। एनर्जी निकालने के लिए एनर्जी किसके इक्वल होगा, वर्क इक्वल होगा, और वर्क निकालने के लिए पावर इनटू टाइम कर देंगे। लेकिन बात आती है कि इलेक्ट्रिक पावर को कैसे हम क्या करें, पता करें, कैसे जोड़े किसी सर्किट को देख करके कैसे पता लगाएं, सर्किट को देख करके कैसे पता लगाएं, या सर्किट में किस तरह से अरेंज करें हम सेल को, उसके बाद एमीटर को, वोल्टमीटर को, कि इलेक्ट्रिक पावर पता हो सके। देखिए, तो इलेक्ट्रिक पावर के लिए वोल्टेज इनटू क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। तो वोल्टेज यानी कि वोल्टमीटर चाहिए हमको। वोल्टमीटर एक डिवाइस होता है जिससे वोल्टेज को मेजर किया जाता है, और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के डिवाइस को एमीटर कहते हैं। तो दो चीजें चाहिए, वोल्टमीटर चाहिए, एमीटर चाहिए, और थर्ड नंबर, फर्स्ट ये चाहिए, सेकंड ये चाहिए, थर्ड नंबर में सेल चाहिए, ठीक है ना। और तब और फोर्थ नंबर में एक चाहिए इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज, जैसे कि बल्ब हो गया, फैन हो गया, या कुछ भी। अब जोड़े कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक कंडक्टर लेंगे, उसके साथ एक बल्ब को हमने कनेक्ट कर दिया, बल्ब का साइन है, बल्ब को कनेक्ट कर दिया। अब यहां पर इसको सेल के साथ कनेक्ट कर दिए, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ, और सेल के निगेटिव टर्मिनल को निगेटिव के साथ। तो इसमें इलेक्ट्रिक एप्लियंसेज हो गया, सेल हो गया, बच गया वोल्टमीटर और एमीटर। देखिए, ये पॉजिटिव साइन है, ये निगेटिव है। वोल्टमीटर को आपको पता होगा, वोल्टमीटर को किसमें जोड़ते हैं हम लोग, पैरेलल में जोड़ते हैं हमेशा। तो यहां वोल्टमीटर कनेक्ट कर देंगे, वोल्टमीटर के पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, और वोल्टमीटर के निगेटिव को निगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। और एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो यहां पे इसके साथ कनेक्ट कर देंगे हम। यानी कि इसके पता करने के लिए टू मेजर द इलेक्ट्रिक पावर, कि टू मेजर द इलेक्ट्रिक पावर वी हैव टू कनेक्ट बैटरी और सेल and ammeter in series with electrical
एप्लियंसेज या इन सर्किटरी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज एंड वोल्ट मीटर इन, इसमें वोल्ट मीटर इन पैरेलल, वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ देंगे, वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल में जोड़ दिया और एमीटर को और सेल को किसमें, सीरीज में जोड़ेंगे हम। वोल्ट मीटर जो होगा वो डिटेक्ट करेगा क्या, वोल्टेज में डिटेक्ट करेगा, वोल्टेज यानी कि भी डिटेक्ट करेगा, और एमीटर जो होगा वो क्या डिटेक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेगा, आई फॉर इलेक्ट्रिक करंट। तो हमको भी मिल गया, आई मिल गया, तो आराम से हम पावर उसका फाइंड आउट कर सकते हैं भी आई के फॉर्मूला से। वोल्टेज जितना, वोल्ट मीटर जितना रीड करेगा, वोल्ट मीटर जितना रीड करेगा वोल्टेज को, उसको यहां पर वैल्यू रख देंगे। इलेक्ट्रिक करंट जितना रीड करेगा एमीटर, उसको यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। सपोज कीजिए वोल्ट मीटर ने रीड किया 6 वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट ने रीड किया 2 एम्पीयर, तो पावर निकालने के लिए VI कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 × 2 यानी कि 12, और पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, तो 12 वाट। यहां पर क्या निकल गया, फाइनली पावर निकल गया। अगर डायग्राम पूछे, सिस्टमैटिक डायग्राम पूछे, तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। ये बल्ब है, ठीक है ना, जिससे लाइट इमिट हो जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करने पर, ठीक है ना। तो इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं, या मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पूछे तो ये आप लिख सकते हैं उसमें आराम से, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया ना। चलिए गुड। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो देख चुके हैं, अब एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे अगले क्लास में। उसी क्लास में हम लोग पावर का कॉम्बिनेशन और पावर का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, किसमें, सीरीज और पैरेलल में, ओके। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी या आपका जो टेक्स्ट बुक है उसका क्वेश्चन आंसर डील करेंगे, उसका न्यूमेरिकल डील करेंगे, और बहुत सारे न्यूमेरिकल जानेंगे। न्यूमेरिकल वाला जो क्लास होगा काफी लंबा होगा, एक एक टाइप का क्वेश्चन बताया जाएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। उसमें आप जब न्यूमेरिकल बनाना शुरू करेंगे तो आपको काफी आसानी से न्यूमेरिकल बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसके लिए आपको जितने क्लासेज हैं उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है, तभी न्यूमेरिकल बन पाएगा। फॉर्मूला या फिर जो भी कंसेप्ट है वो माइंड में रहना चाहिए, तब जाकर के न्यूमेरिकल आपसे बन पाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हम लोग रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। खुश रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।